दोस्तों भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर बेरोजगारी दूर करना है, चाहे वह गांव से व्यक्ति हो या शहर से व्यक्ति हो, आज के वीडियो में अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप दूर करना चाहते हैं अपनी बेरोजगारी को, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे बिजनेस और तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हर व्यक्ति, हर बेरोजगार व्यक्ति देखकर, सुनकर, समझकर एक सेटअप में, यानी कि एक बिजनेस में अनेकों तरीके के बिजनेस करके वह महीने का 50,000, 60,000 या उससे ज्यादा या थोड़ा कम कमाई कर सकता है। अनेकों बिजनेस करके एक ही चीज में, मतलब एक ही सेटअप में अनेकों तरीके का बिजनेस करके कमाई किए जाने वाले बिजनेस के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप, गांव से भी जुड़ा, शहर से भी जुड़ा, अनेकों तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों ये जो आज की जानकारी है ना, ये एक तरीके से अलग ही जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में एक तरीके से आपके हर एक समस्या का, जो कि कमाने से जुड़ा हुआ है, बिजनेस करने से जुड़ा हुआ है, समाधान हो जाएगा। आपके अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों जिस तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, उन मुख्य तरीकों पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एक सेटअप में, ध्यान दीजिएगा कि एक सेटअप में अनेकों बिजनेस कैसे किए जा सकते हैं और उससे पैसे अनेकों तरीके से कैसे आ सकते हैं। सेटअप एक है, लाइन एक है, बिजनेस का कैटेगरी एक है, लेकिन उसमें अनेकों प्रकार के बिजनेस जो कि हर एक बेरोजगार आदमी कर सकता है सहज रूप से। इसमें मतलब ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है। अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो उस तरीके को अपना सकता है। अगर कोई हुनर भी नहीं सीखा है तो भी वह उसमें काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है। अनेकों प्रकार के बिजनेस, ये एक तरीके से आज हम आपका ध्यान उस तरफ लेकर के जाने वाले हैं जिस पर लोग एक बार में एक ही बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक ही सेटअप में अनेकों बिजनेस किए जा सकते हैं। अनेकों प्रकार के तरीके को अपना के अनेकों बिजनेस करके अनेकों तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। उस पर हम आपका ध्यान आज लेकर के जाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लास्ट में लाइक कीजिएगा। पूरा वीडियो आप देखिए और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो पसंद कीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें पूरे भारत का, ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा मात्रा में बेरोजगार लोगों की संख्या है, और खासकर से गांव के तरफ। शहरों में तो आप देखेंगे तो कम है, वहां पे लोग कुछ न कुछ काम करते हैं, लेकिन गांव में ज्यादातर बेरोजगारी रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मान करके चलिए लोग बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है अनेकों प्रकार के बिजनेस अवसर उनको मिल सकता है, या वो उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं अगर व्यक्ति अगर खाली है, फ्री है, कोई रोजगार नहीं कर रहा है तो। जिससे वह एक तरीके से अगर नौकरी करता है ना कोई प्राइवेट, उससे ज्यादा ही कमाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह व्यापार करेगा तो वह कम कमाएगा, उससे ज्यादा ही कमाई कर पाएगा। लेकिन होता क्या है कि लोग रोजगार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि रोजगार में, कोई भी रोजगार है, शुरू में उतना कमाई नहीं होता है। जो सत्य है, जो तथ्य है, उसी से हम बात करते हैं। शुरुआती में किसी भी रोजगार में आप देखेंगे तो 100 में 2-3 लोगों का ही उतना कमाई होगा, लेकिन 80, 85, 90 लोग शुरुआती समय में पैसे नहीं कमा पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपने वो बिजनेस में, अपने रोजगार में, अपने व्यापार में जब वो मेहनत करते हैं, काम करना शुरू करते हैं,
तब जाकर के वह पैसे कमाते हैं। दोस्तों बस समझने वाली बात यही है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है, हम तो बस आपको इतना बताते हैं ताकि आपको सही और गलत का पहचान हो सके, आप सही चीजों को समझें। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं बहुत दिनों से ये वीडियो बना रहा हूं, क्या मुझे अभी पैसे आने शुरू हो गए? मैंने भी अभी उतना पैसे नहीं कमा पाया, लेकिन हाँ काम कर रहा हूं। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, आप भी अगर बिजनेस करते हैं तो एक तरीके से निरासक्त भाव से, आसक्ति के रहित निरासक्त भाव से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित ही आप काम को करते 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 आप एक तरीके से आपका खुद एक पहचान बन जाएगा, वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक उसी तरह से बिजनेस में भी हर एक लाइन में है, जो काम जो व्यक्ति करता है उसका पहचान बन जाता है। उसके लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपका कर्म ही आपका प्रमाण है। लेकिन निरासक्त भाव से, आसक्ति रहित होकर के अगर जो कर्म किया जाता है वो निरासक्त भाव कहलाता है, और उसी के द्वारा किया गया कर्म एक तरीके से लोगों को ग्रोथ करने में, आगे पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों ये एक अलग मैटर है, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैंने जितना बताया आप उतना ही समझिए। लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वह यह है कि एक सेटअप में अनेकों प्रकार के बिजनेस कैसे किए जा सकते हैं। ये आपके मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा, लेकिन हम बताते हैं आपको। दोस्तों जैसे कि मान करके चलिए आप गांव में रहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि एक सेटअप में कैसे बिजनेस किया जाता है। मैं गांव की बात कर रहा हूं। गांव में आपने देखा होगा कि ज्यादातर खेती गृहस्थी से जुड़े लोग, किसान लोग ही आपको ज्यादा संख्या में मिलेंगे। चाहे उनके पास कम जमीन हो या ज्यादा जमीन हो, किसानों की संख्या गांव में काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप गांव से होते होंगे तो आप एक चीज देखिए, अगर आपने एक ट्रैक्टर खरीदा किस लिए? खेत की जुताई करने के लिए। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहीं पे है, आपने एक ट्रैक्टर खरीदा खेत की जुताई करने के लिए, लेकिन अगर आप उससे एक ही सेटअप से अनेकों तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर तो एक ही है या ट्रैक्टर ही है, लेकिन अगर अनेकों तरीके से आप पैसे कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसके साथ, जैसे अभी के समय में आप देख रहे हैं, पहले तो ये सब कम हुआ करता था, अभी के समय में ट्रैक्टर से पैसे कमाने के अनेकों तरीके हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका है जुताई करके पैसे कमाने का। दूसरा उसमें एक तरीके से राइस मिल लगा करके पैसे कमाने का अनेकों तरीके बन चुके हैं। आटा चक्की, तेल पेराई, अनेकों प्रकार के ऐसे तरीके हैं जो कि गांव में, एक ट्रैक्टर का मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी, वैसे अनेकों कैटेगरी के अनेकों बिजनेस हैं जिसमें भांति भांति यानी कि तरह तरह के बिजनेस उसमें अवसर के रूप में उपलब्ध है। वह चाहे तो व्यक्ति एक ही सेटअप में कर सकता है, अगर उसके पास पूंजी है तो एक ही लाइन का बिजनेस, अनेकों प्रकार का बिजनेस कर सकता है। और इन सभी चीजों के ग्राहक अलग अलग हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है कि एक ही ग्राहक वो भी है, अलग अलग तरीके से अनेकों ग्राहक आते हैं और उससे अलग अलग तरीके से पैसे आता है। अब जिसको खेत की जुताई करानी है वह व्यक्ति खेत की जुताई कराने के लिए आपके पास आएगा, लेकिन जिसको राइस यानी धान को चावल में बदलना है या गेहूं को पिसाई करानी है, आटा बनाना है, तो दोस्तों ये अलग अलग ग्राहक हैं, लेकिन वो आपके पास आते रहेंगे, अलग अलग तरीके से पैसा आता रहेगा। तो यही तरीका है हर एक लाइन में। जैसे अगर मान कर चलिए, ये तो मैंने कृषि से जुड़े बिजनेस के बारे में बात कर दिया, लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप शहर या गांव कहीं भी रहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस प्रकार का रोजगार करना, तो हम आपको थोड़ा ध्यान ले जाना चाहते हैं खाने से जुड़े बिजनेस के बारे में, जो कि एक तरीके से सभी लोगों को ये जानकारी होती है। खाना बनाना सभी लोगों को लगभग आता ही आता है, बहुत कम लोगों को बनाना खाना नहीं आता होगा, लेकिन सभी लोगों को ये नॉलेज होती है और
एक तरीके से जब कोई खाना बनाने वाला नहीं होता है, रेस्टोरेंट होटल ढाबा नहीं होता है, अगर आपको मिल जाए तो कुछ न कुछ आप बना ही लेते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर खाने से जुड़े बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी कई तरीके के, आप अगर मिठाई बनाने का व्यापार करते हैं, ये भी तो खाने से जुड़ा है, तो मिठाई के कई किस्म आप बना सकते हैं, उसको एक तरीके से थोक में सेल भी कर सकते हैं, अनेकों प्रकार के किस्में बना करके। अगर आप खाना जो कि भोजन है, भोजन को भी अगर आप बनाते हैं, होटल ढाबा अगर आप दुकान करना चाहते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के शाकाहारी मांसाहारी अनेकों प्रकार के भी पकवान है जिसको आप बना करके लोगों को बेच सकते हैं। उसमें भी अलग अलग तरह के आपसे ग्राहक जुड़ सकते हैं। जैसे आप शाकाहारी बनाते हैं तो आप शाकाहारी के लिए आपके पास शाकाहारी ही ग्राहक आएगा, लेकिन सेटअप वही है। अगर आप मांसाहारी भी बनाते हैं तो मांसाहारी का भी ग्राहक आपके पास ही आएगा और दोनों तरीके से आप पैसे कमा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये तो खाने से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर पहनने की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर पहनने से जुड़ा आपने अगर बिजनेस किया है तो अब देखिए पहनने से जुड़े अनेकों बिजनेस है और उस बिजनेस में भी अनेकों कैटेगरी है और अनेकों प्रकार के फैशन भी है। मतलब पहनने से जुड़ा जो बिजनेस है उसमें तो और ज्यादा, उसमें एक तरीके से बिजनेस में भी बिजनेस है और भी कैटेगरी है, बिजनेस में भी और कैटेगरी है, जिससे एक व्यक्ति एक सेटअप में अनेकों प्रकार के बिजनेस कर सकता है अगर उसके पास पूंजी हो। सबसे जरूरी चीज है क्या? पूंजी, पैसे। अगर आपके पैसे हैं आपके पास तो अनेकों प्रकार के ग्राहक एक ही दुकान में या एक ही जगह पे आप दुकान कर देंगे उन सभी चीजों का तो आ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी मैं इस पे भी मैं आपको बताता हूं। अगर पहनने से जुड़े अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो आप एक चीज जरूर देखिएगा, चाहे कहीं भी रहते हो, साड़ी एक तरीके से साड़ी का एक अलग ही व्यापार है। ध्यान दीजिएगा, साड़ी जो है वह उसका एक अलग ही व्यापार है। उसकी बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां और बहुत से दुकान आपको देखने को मिलेंगे साड़ी का। केवल उतना बड़ा व्यापार तो अगर पहनने से जुड़ा किया जाए, मैंने जहां तक मैं देख रहा हूं समझता हूं, उससे बड़ा व्यापार साड़ी से बड़ा कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये तो केवल उसमें पहनने में एक कैटेगरी है साड़ी की, उसमें भी आप देखेंगे तो ये अलग व्यापार है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, पैंट शर्ट आप देखिए, इसका भी अगर पहनने से जुड़ा व्यापार है तो इस व्यापार को भी आप देखिए काफी अच्छा खासा मात्रा में चलता है और ये एक ही व्यक्ति कर सकता है। कपड़े से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है। टी शर्ट का व्यापार, पैंट शर्ट का व्यापार, या अगर आप देखेंगे इसके साथ अनेकों प्रकार के, अब एग्जाम्पल के लिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं, पहनने से जुड़ा बिजनेस है तो ये तो कपड़े की बात हो गई। अब पहनने के लिए आप देखेंगे चप्पल जूते का व्यापार, इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सी दुकानों पर आप देखेंगे तो केवल चप्पल ही बिकता है। जिस कंपनी का या जिस वैरायटी का, जिस क्वालिटी का, जिस मॉडल का आप चप्पल लेना चाहें उसका व्यापार एक अलग होता है। जूते का व्यापार एक अलग होता है, लेकिन कैटेगरी एक ही है। यह भी पहनने से ही जुड़ा हुआ व्यापार है, लेकिन एक कपड़ा हो गया और दूसरा चप्पल जूता हो गया। अब चप्पल जूते में भी आपने देखा होगा चप्पल का एक बहुत बड़ा होलसेल दुकान है, जूते का एक अलग है। तो ठीक पर दोस्तों उसी प्रकार से एक ही कैटेगरी में आप चाहें तो छोटा भी दुकान करते हैं तो कई चीज रख सकते हैं, कई चीज बेच सकते हैं। अगर आप उसको तो थोड़ा बड़े लेवल पे करते हैं तो दोस्तों आप उसमें थोड़ा ज्यादा पूंजी लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भी आपके अलग अलग ग्राहक आते हैं। अब जिसको चप्पल खरीदना है वह जूता तो खरीदेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों प्रकार के ग्राहक को आपको चाहिए, दोनों से पैसे कमाना है तो आपको चप्पल का भी व्यापार करना पड़ेगा, जूते का भी व्यापार करना पड़ेगा। अगर आप कपड़े से जुड़ा व्यापार करते हैं तो दोस्तों यह भी पहनने से ही जुड़ा व्यापार है, लेकिन इस व्यापार में आप देख पाएंगे कि इसमें भी अनेकों प्रकार के कपड़े हैं। बच्चों के लिए अलग कपड़ा है, बड़े लोगों के लिए अलग कपड़ा है, महिलाओं के लिए अलग कपड़ा है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें हर एक बिजनेस में आप देखेंगे ना तो अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग तरीके के बिजनेस उसमें होते हैं।
व्यक्ति करना चाहे, उस तरीके को अपनाना चाहे जिसमें अलग अलग ग्राहक आ सके, तो वह कर सकता है, पैसे कमा सकता है। और क्या ये छोटे छोटे व्यापार करके आप 2000 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा सकते? अगर आप 5000 10,000 रुपए का अगर बिक्री करते हैं तो इन सभी चीजों में जाहिर सी बात है दोस्तों, आप कमाई कर सकते हैं। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि अगर खाने पीने से जुड़ा व्यापार करते हैं, चाहे गांव में करते हो उस बिजनेस को या शहर में करते हो, आपने रोजगार किया है, तो खाने पीने के जुड़े चीजों में भी अनेकों प्रकार के व्यापार हैं। जैसे मान करके चलिए, मिठाई बनाना बेचना, यह भी खाने से जुड़ा हुआ व्यापार है। ये एक अलग व्यापार हो गया। खाने में ही भोजन हो गया, वो एक अलग व्यापार हो गया। इसके बाद फल फ्रूट भी आप देखिए, यह भी खाने से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है। लेकिन आप फल फ्रूट का व्यापार देखिए, अब फलों में भी अनेकों प्रकार के फल हैं। कोई व्यक्ति को आपने केवल केला ही बेचते हुए देखा होगा, किसी व्यक्ति को आपने केवल सेब ही बेचते हुए देखा होगा कि नहीं देखा होगा। ऐसे ही लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन चाहे तो फल का व्यापार है तो उसमें अनेकों प्रकार के फल जो कि बहुत आसानी से लोगों को मिल जाते हैं, जो कि थोक में खरीद लेते हैं या रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं और उसको बेच पाते हैं। तो उसमें भी चाहा जाए या व्यक्ति चाहे तो आपने अनेकों लोगों को, यानी कि सभी लोगों को नहीं, बस अगर किसी मार्केट में, चाहे गांव में शहर में, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, अगर 10 दुकान है फल का, तो उसमें से 2 से 3 दुकान आपने देखा होगा, वहां पर सभी प्रकार के फल मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर संख्या में अगर आप दुकान देखेंगे ना, फलों में अगर बात करें, चाहे वो ठेला लगा करके बेच रहे हो या एक अस्थायी जगह पे, तो ज्यादातर संख्या में एक ही वैरायटी के फल लोग बेचना पसंद करते हैं। वो ज्यादा ताम झाम में रहना पसंद नहीं करते। तो आप बताइए कि अगर आप केला का व्यापार शुरू किए हैं, केला, पका हुआ केला बेच रहे हैं, तो आपके पास सेब का तो ग्राहक आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो जो लोग इस बात को समझते हैं वो एक तरीके से एक ही कैटेगरी में अनेकों प्रकार के व्यापार करते हैं। बेशक थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल रखते हैं, पूंजी कम होती है सभी के पास, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल रखते हैं, लेकिन सभी प्रकार के उस कैटेगरी से जुड़ा हर एक प्रकार का, जो फल का व्यापारी, जो एक तरीके से पुराना व्यापारी होगा, उसको ये पता है कि ये जो फल है ना, इसका ग्राहक चलता हुआ ही आएगा मेरे पास, क्योंकि वो उसको पता है कि ये और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये सामान इस एरिया में मेरे पास ही है। तो जिस कैटेगरी में भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस कैटेगरी के भी जिस एक तरीके से भाग में बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आप सभी चीजों को सोचें कि संजोग कर रखें, उसका व्यापार करें। हर प्रकार के ग्राहक आपके पास आएंगे। अगर आप मान करके चलिए, एक बात और मैं आपको बताता हूं, अगर आपने किराना का दुकान शुरू कर दिया, तो एक किराने के दुकान में आपने देखा होगा, वो किराना का दुकान तभी सफल तरीके से चलता है जिसमें एक सुई, ध्यान दीजिएगा, सुई या माचिस से लेकर के खाने पीने से हर प्रकार के सामान, चाहे तेलहन हो, दलहन हो, अनाज हो, या घर के जो छोटे मोटे और भी अनेकों प्रकार के, जैसे साबुन, तेल, सरफ, जो कि हर रोज की जिंदगी से, हर रोज लोगों के जीवन में इस्तेमाल होने वाले चीज, वो आपको किराना के दुकान में सभी प्रकार के लगभग सामान मिलेगा। एक सुई भी मिलेगा और धागा भी मिलेगा, जो कि सिलाई मशीन में उपयोग होता है। तब जा करके वो किराना का दुकान सफल तरीके से, सही तरीके से चलता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को पहले समझिए, और हर एक, जैसे आप देखेंगे कि अनेकों प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो टैलेंटेड विद्यार्थी होते हैं, जिनको कुशल विद्यार्थी भी कहा जाता है, वो लगभग अगर देखा जाए तो हर एक प्रश्न का उत्तर वह लोग परीक्षाओं में भी देते हैं, और मौखिक रूप से उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो लगभग उनको पता होता है, उनको उसके बारे में नॉलेज होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप भी व्यापार करते हैं, जिस लाइन का व्यापार करते हैं, जिस कैटेगरी का, जिस क्वालिटी का व्यापार करते हैं, उसमें आपको एक तरीके से, अच्छे तरीके से अध्ययन करने योग्य है, या अगर उसमें काम करने योग्य है तो अच्छे तरीके से, संपूर्ण तरीके से सही काम
किया जा सकता है और पैसे कमाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।